मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंता दिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्तानाश करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की अनुपम रचना। पर्याय अपेक्षा से दुखों का प्रकरण हमारा यहाँ चल रहा था। विविध प्रकार की पर्यायें इस जीव ने धारण की है अनादिकाल से, और उन पर्यायों के होने पर यह जीव किस किस प्रकार के दुख उठाता है, किस प्रकार के दुख भोगता है। दुख पर्याय की वजह से नहीं है, दुख पर्याय में मूढ़ता की वजह से है। दुख का असली कारण पर्याय नहीं है, दुख का असली कारण मूढ़ता और मूर्खता है। पर्याय में एकत्व बुद्धि है, पर्याय में तन्मयता है। प्राप्त पर्याय को अपना ही मानना, यही सच में दुख का मूल कारण है। पिछले प्रकरणों में हम एकेंद्रीय जीव के दुखों की चर्चा विस्तार से कर चुके हैं। फिर विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रीय जीवों के दुखों की चर्चा भी अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। आज थोड़ा और ऊपर आ गया है ये जीव। माने हम यदि आपको कहें तो हम ये कह सकते हैं कि नारकी होना भी पुण्य के उदय से है। अब पुण्य का उदय, सुनो सुनो, संगी पंचेंद्रिय नामक पुण्य का उदय। पुण्य तो नहीं है, नरक तो पाप ही है। नरक जाना तो पाप के उदय से ही है, पुण्य के उदय से कोई नरक नहीं जाता। लेकिन नरक में भी कुछ ऐसी स्थिति है जिसे हम कह सकते हैं कि सैनी पंचेंद्रिय पना, सम्यक दर्शन ले सकता है। वहां परिस्थितियां सारी प्रतिकूल है, वातावरण सारा खराब है, ये सब बातें बराबर है। तो देखिए हम यहां से शुरू करते हैं। पेज नंबर है 65, 65 नंबर पेज। संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख। संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख, संगी पंचेंद्रिय भी दुखी है। इनमें नरक गति के दुख। अरे बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नरक होता भी है क्या भाई साहब? किसने देखा नरक? हम तो नहीं मानते नरक। अरे नहीं नहीं, ये सब कहने की बातें हैं, ये सब पंडितों के द्वारा कही गई है। ये सब बहुत ऐसी बातें, नरक में जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नरक हम नहीं मानते। नरक जो दिखता है यही नरक है। अरे कई लोग ऐसे मिलते हैं, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, बहुत लोग आपको भी मिलते होंगे आज भी, इस तरह के लोग जो कहते होंगे, सुनो आपको नरक देखना है ना, हमारे साथ में चलो, हम दिखाते हैं आपको। झोपड़पट्टियों में देखो आप, गरीबों के यहाँ देखो आप, फुटपाथ पर देखो आप, वहाँ आपको साक्षात नरक दिखाई देगा। कच्ची बस्तियों में चले जाओ, वहाँ आपको नरक दिखाई देगा। और आपको यदि स्वर्ग देखना है तो हमारे साथ चलो, लॉस वेगास ले चलते हैं तुम्हारे को, वहाँ ले चलते हैं तुम्हारे को, महलों में ले चलते हैं, जहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं, उनके यहाँ ले चलते हैं। आपको अंबानी जी का वो दिखाते हैं, क्या नाम है उसका, एंटेलिया, आपको स्वर्ग दिखेंगे। देखो इस दुनिया ने बाह्य वैभव संपन्न स्थानों पर स्वर्ग की कल्पना कर रखी है, और जगत में, हॉस्पिटल में, हड्डियों के वार्ड में, बूचड़ खानों में, जहाँ जीव त्रियंच गति के जीव, गायें भैंसें कट रही है, मर रही है, ये कहता है यही तो नरक है। और नरक क्या है? नहीं बंधुओं, ये नरक नहीं है। ये जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये तो मनुष्य और तिर्यंचों के ही सुख दुख रूप परिस्थितियां हैं। नरक
एक ऐसा स्थान है जो हमें याद नहीं है। अनंत बार गए हैं नरकों में भी, ऐसा नहीं है कि हम कभी नरक में नहीं गए हों, ऐसा नहीं है कि हमने नरक के दुखों और परिस्थितियों को भोगा नहीं हो, लेकिन याद नहीं है। प्रकृति में अन्याय नहीं होता, प्रकृति में न्याय है, और उस न्याय के लिए कोई एक स्थान चाहिए। उस स्थान का नाम स्वर्ग है, उस स्थान का नाम नरक है, उस स्थान का नाम तिर्यंच और मनुष्य, ये चारों गतियां हैं। माने यदि कोई जीव पुण्य करे तो उसके पुण्य को भोगने के लिए कोई स्थान होना चाहिए कि नहीं? यदि किसी जीव ने बहुत पाप किए हैं तो उस पाप को भोगने के लिए कोई जगह होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, वो जो जगह है उस जगह को शास्त्रों में नरक कह करके पुकारा गया है। पाप के भोगने का स्थान तिर्यंच, एक इंद्रिय, तर्क से सिद्ध होती है। भाई साहब, बात समझनी पड़ेगी आपको। ये बात आपने तो कह दिया नहीं है नहीं है, किसने देखा साहब? कहां पर है भाई साहब ये नरक? ये नरक कौन सी जगह पर है? तो तुरंत बतला दिया, नरक कहाँ है? नरक तो धरती के नीचे। अच्छा, नीचे? लोग ऐसे भी मिलते हैं, कई हमसे कहते हैं, पंडित जी हमने बोरिंग खुदवाया था, बोरिंग फेल हो गया, तो हमने फिर उसमें और पाइप डलवाए और डलवाए और डलवाए। फिर हमने बोरिंग का काम करने वालों से कहा तुम तो पाताल तोड़ बोरिंग बना दो, और इतना नीचे तक बोरिंग बना दिया, बहुत नीचे पाइप पाइप पाइप, मालूम कितने नीचे चले गए। लेकिन सुनो, हमने सुन रखा था कि धरती के नीचे नरक है, लेकिन इतने वर्षों हो गए आज तक कभी बोरिंग में से नारकी नहीं निकला। वहां बोरिंग में पानी के साथ में कभी नारकी निकल करके आ जाए, कभी नहीं हुआ ऐसा। आप कहते हो धरती के नीचे, हम कैसे मान ले? में मानना पड़ेगा आपको भाई साहब। आप जिस धरती की बात कर रहे हैं इस धरती से बहुत ज्यादा नीचे जाकर के हैं, क्योंकि वर्तमान में जितनी आपकी इस धरती की मोटाई है, थिकनेस है, वो 1000 योजन है। चित्रा पृथ्वी कहते हैं इसको, जिस पृथ्वी के ऊपर हम लोग रहते हैं। इस पृथ्वी का नाम चित्रा पृथ्वी है। इस चित्रा पृथ्वी की थिकनेस 1000 योजन की है, और उसके नीचे वज्रा, वेडुरिया, लोहिता, ऐसे ऐसे 16 पृथ्वियां हैं ऐसी चित्रा जैसी, और ये सब खर भाग है रत्न प्रभा का, फिर पंख भाग है, अबौल भाग है। अभी मैं नरक नहीं समझा रहा हूं, मेरे 3 लोक वाले प्रवचनों में इसकी चर्चाएं आपको विस्तार से मिलेंगी वहां। अभी सिर्फ इतनी बात समझिए कि जहां नारकी जीव रहते हैं वो स्थान बहुत ज्यादा नीचे जाकर के हैं। हाँ, लेकिन विश्वास नहीं होता हमारे को, तो क्या करें विश्वास दिलाने के लिए? प्रकृति का न्याय देखो, मैं कभी कभी ऐसा समझाता हूँ। बतलाइए, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति की हत्या की, उसका जुर्म सिद्ध भी हो गया, कानून उसे क्या सजा देगा? कानून उसे सजा देगा फांसी की, उम्र कैद की, फांसी की, इससे ज्यादा और क्या सजा दे सकता है? और एक व्यक्ति ने 3 व्यक्तियों की हत्या की, अब बताओ उसे कितनी सजा मिलेगी? एक व्यक्ति ने 10 व्यक्तियों की हत्या की, और एक व्यक्ति ने पूरे गांव में आग लगा दी, लोगों को मार दिया, रोज हत्याएं करता है, हजारों लोगों को जिसने मारा है, उसे कानून क्या सजा देगा? फांसी। ऐसे व्यक्ति को तो फांसी होनी चाहिए। लेकिन हमारा प्रश्न यह है आपसे, जिसने एक व्यक्ति की हत्या की थी उसे भी फांसी, जिसने 1000 व्यक्तियों की हत्या की उसे भी फांसी। ये कोई न्याय है क्या? ये तो न्याय नहीं है ना। मुझे एक बहुत पुरानी एक छोटी स्टोरी याद आ रही है, बचपन में पढ़ी थी किसी एक पुस्तक में। एक राजा के पास में 24 मूर्तियां थी, और वो मूर्तियां इतनी इतनी सुंदर थी और राजा को इतनी प्रिय थी कि उनमें से जैसे कोई साफ करते हुए किसी सफाई कर्मचारी के द्वारा एक मूर्ति टूट गई, तो उस मूर्ति के टूट जाने पर राजा ने उसको मृत्युदंड दे दिया, जान से मार दिया। दूसरा कर्मचारी आया, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 3 साल, फिर उससे एक मूर्ति टूट गई, उसको फिर मृत्युदंड दे दिया। 2 मूर्तियां टूट गई, 24 में से 22 रह गई, और सबको पता था कि ये मूर्ति टूटेगी तो मृत्युदंड दे दिया जाएगा।
तो पता है क्या हुआ? तीसरा जो कर्मचारी आया, सफाई करते करते साल 2 साल में कभी तो रोज उसकी साफ सफाई करते हैं, इतनी सुंदर मूर्तियां हैं पाषाण की बनी हुई है, हाथ से छूट गई, गिर गई, टक्कर लग गई, कुछ हो गई, टूट गई। वो मूर्ति टूटते ही वो घबरा गया, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, राजा उसे मृत्यु दंड देगा। क्या? राजा ने ऐलान कर दिया मृत्यु दंड देने का। पता है उस व्यक्ति ने क्या कहा? महाराज, क्या 1 मिनट का समय चाहिए मुझे। और वो दौड़ करके सारी मूर्तियों को, उसने जितनी उठ सकती थी सबको अपने हाथ से उठा लिया। सिपाहियों ने पकड़ लिया, क्या कर रहा है? कि तोड़ दूंगा इन सबको। महाराज घबरा गए एकदम। क्यों भाई, क्या हुआ? बोले महाराज, इनको तोड़ दूंगा तो कम से कम इतने लोग तो बच जाएंगे। आप तो मुझे फांसी दोगे, मुझे तो फांसी देनी ही है। एक मूर्ति तोड़ी है तो भी फांसी दोगे, और यदि 5 और तोड़ दूंगा तो भी फांसी मिलेगी। इससे ज्यादा तो सजा आप दे नहीं सकते हो। राजा के समझ में आ गई बात। भाई साहब सुनो, इस घटना को मैं यहां बतलाना चाह रहा हूं। 1000 लोगों की हत्या करने वाले को कानून क्या सजा देगा? बोले फांसी। बोले ये न्याय नहीं है। एक को मारने वाले को भी फांसी और 1000 को मारने वाले को भी फांसी। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसी परिस्थिति के लिए कोई न कोई न्याय का स्थान होना चाहिए या नहीं? और जो उस न्याय का स्थान है, उस स्थान का नाम है नरक। पल पल नरक की अनुभूति होगी लेकिन मरेगा नहीं, मरण की अनुभूति होगी लेकिन मरेगा नहीं। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और वापस जुड़ जाएगा। ऐसा स्थान है नरक। यह तो हम सभी जानते ही हैं कि यह जीव परमानेंट मरता नहीं है कभी भी। जीवन पूरा हो जाने पर भी ये जीव दूसरी जगह पर चला जाता है। तो आत्मा तो मरता नहीं है, तो कहीं तो जाएगा जीवन पूरा हो जाने के बाद में। तो जो दुख भोगने का स्थान कहा गया है उसे कह रहे हैं नरक। सिद्धि होती है तर्क से, आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा आपको। नरक एक स्थान है ऐसा। हमारे कहने से मत मानो, हमारे कहने से मत मानो, हम बोल रहे हैं इसलिए मत स्वीकार करो। तुम्हारे दिल को स्वीकार होता है या नहीं वो नरक? सुनो जरा, मनुष्य अवस्था में आ गया ना, पिछले जन्म का याद नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है इस जीव को कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि इसे पिछले जन्म याद आने लग जाए तो वर्तमान में पाप नहीं करे, कितना पापों से बच जाए। चेतन को मिला जब नर तन तो फिर होश में आना भूल गया। क्या? चेतन को जब मनुष्य जन्म मिल गया तो फिर ये होश में आना भूल गया। क्या? ऐसा कहते हैं, नरकों में ऐसी मार पड़ी वो गुजरा जमाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर तन तो फिर होश में आना भूल गया। क्या? इस चेतन को जब नर्तन मिल गया तो फिर होश में आना भूल गया, फिर इसको किसी भी प्रकार का होश नहीं रहा। क्या क्या कह रहे हैं? मनुष्य जन्म मिल गया, मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो गई। कहाँ है मनुष्य जीवन? बोलो, मिल गया हमारे भोग रहे। पिछला याद है क्या तुम्हारे को कुछ? इस भूल में इतना भूल गया कि ब्याज के बदले मूल गया। भाई अनंत अनंत काल बीता है तेरा, जैसे एकेंद्री में बीता है, जैसे विकलत त्रयों में बिताया है, जैसे असंगी होकर के बिताया है, उसी तरह से नरक के दुख भोग करके बिताया है। देखें जरा वहां के नरक के वातावरण के संदर्भ में कि क्यों दिखा रहे हो साहब, हम तो मनुष्य में आ गए, अब तो हम भाग्यशाली हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि अब ऐसे काम मत करना कि वहां जाना पड़े। इसलिए दिखा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि वहां जाने की नौबत नहीं आए, कुछ काम ऐसे करो, नहीं तो देख लो अबे उस जगह पर पहुंचने की तैयारी चल रही है तुम्हारी। देखिए जरा 65 नंबर पेज, कुछ लाइनें पढ़ता हूं। तथा संगी पंचेंद्रियों में नारकी जीव हैं। आपको बताए थे 3 गतियों के जीव नियम से संगी पंचेंद्रिय होते हैं। मनुष्य गति के, नरक गति के, देव गति के। तो नारकी जीवों में क्या है स्थिति? वे तो सर्व प्रकार से बहुत दुखी हैं। लो, सर्व प्रकार से, सब विधि दुख अपारा,
सब प्रकार से अपार दुख है, सब प्रकार से तकलीफ है, सब प्रकार से। कोई ऐसा एंगल ही नहीं दिखाई देता है जिस एंगल से नारकियों को किंचित सुख हो। बोलो, कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं दिखाई दे रही है जिसे देख करके लगे कि थोड़ी बहुत तो इसको अनुकूलता होगी। वातावरण ऐसा है, मौसम ऐसा है, परिस्थितियां ऐसी है, जमीन ऐसी है, शरीर ऐसा है, वहाँ के लोग ऐसे हैं, लड़ाने भिड़ाने वाले लोग हैं, कशाएं इस प्रकार की है, वो उदय इस प्रकार का है। माने सब प्रकार से कह रहे हैं, सर्व प्रकार से बहुत दुखी हैं वे नारकी। उनमें ज्ञानादिक की शक्ति कुछ है। क्या कह रहे हैं? ज्ञानादिक की शक्ति कुछ है। क्या कुछ है? नहीं, कुछ है, होने पर जोर है, कुछ अधिक होने पर जोर है। माने कुछ अधिक होने पर जोर है। क्या मतलब? क्या मतलब अधिक होने पर जोर है? इसका मतलब एक इंद्रिय से लेकर असहनी पंचेंद्रिय तक जो पोजीशन थी, उनकी तुलना में इनके कुछ है शक्ति। नारकियों में उनकी तुलना में जानना ज्यादा है, उनकी तुलना में देखना ज्यादा है, ये शक्ति कुछ है। देखिए, ज्ञानावरण और दर्शनावरण की बात हो गई, यहाँ कुछ शक्ति है, परंतु विषयों की इच्छा बहुत है और इष्ट विषयों की सामग्री किंचित भी नहीं मिलती। यह अंतराय कर्म का उदय। 8 कर्मों की अपेक्षा से बतला रहे हैं ना, घटित करना पड़ेगा आपको यहाँ लाइनों से। कैसे लगाएंगे आप? ज्ञानादिक की शक्ति कुछ है, ये तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से हुआ। जान तो पा रहा है, देख रहा है। देखो, 3 इंद्रिय जीव थी चींटी। अब चींटी के पास में कोई व्यक्ति आकर के मारने के लिए प्रयत्नशील हुआ, तो अब उसके नजदीक तक जाकर के उसने हाथ हटाया, तो उसको पता थोड़ी ना कि ये मुझे मारना चाहता था। अब ये इनको तो दिखाई भी दे रहा है, इनको तो सुनाई भी दे रहा है, सामर्थ्य भी इतनी है, और दुख मिटाने का कोई उपाय दिखता नहीं। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का उदय विशेष होने पर भी वो इनके दुख में ही निमित्त बनता है। आपको मालूम है, ज्ञानावरण आदि का ऐसा उदय दिखाई देता है जिसकी वजह से ये जीव नियम से अवधि ज्ञानी होते हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो है ही, शक्ति विशेष बतला रहे ना। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का विशेष क्षयोपशम होने से इनके पास में विशेष शक्ति है जानने देखने की, अवधि ज्ञान है। सब नरक में नारकी जीव, नरक में जाकर के उसने जन्म लिया और जन्म लेते ही नियम से अवधि ज्ञान हो जाता है। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र का एक सूत्र है, भव प्रत्ययो अधिर देव नारकाणाम। देवों और नारकियों के भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए होता है। अवधि ज्ञान खोटे खोटे काम में काम आता है। अभी नीचे कषायों की चर्चा करेंगे, अभी जस्ट आगे वाला वाक्य। ज्ञान दर्शन की शक्ति विशेष हुई तो क्या किया? कषायों में ही काम में लिया। जैसे ही पता लगा ये इन्होंने तेरे साथ ऐसा किया था, इसने तेरे साथ ऐसा किया था, पूर्व जन्म में तेरे साथ ऐसा किया था, ये बात सुनते ही उसका ज्ञान उल्टा काम करता है। और अवधि ज्ञान कोई बहुत ज्यादा नहीं है उनका। देवों का अवधि ज्ञान तो विशेष प्रकार का है, लेकिन नारकियों का अवधि ज्ञान मैक्सिमम 4 कोस की बातों को जानने का है। ओनली 4 कोस। अब आप समझ लो कोस कितना सा है। प्रथम नरक की है ये पोजीशन। तो पहले नरक के नारकी जीवों का उत्कृष्टतः अवधि ज्ञान 4 कोस की बातों को जानने का है। दूसरे नरक के नारकी जीवों का अवधि ज्ञान का जो क्षेत्र है वो 3.5 कोस। तीसरा नरक वाला 3 कोस, चौथा नरक वाला 2.5 कोस, 5वां नरक वाला 2 कोस, छठा नरक वाला 1.5 कोस और 7वां नरक वाला 1 कोस की बात को जानता है। आधा आधा कोस कम होता चला गया है। मध्य लोग बहुत दूरी पर है, क्या जानेगा? कुछ जान नहीं पाएगा। कोई जाति स्मरण ज्ञान, कोई पूर्व का ज्ञान, कोई असुर कुमार जाति के देव तीसरे नरक तक जाकर के लड़ाते भिड़ाते हैं और बात कहते हैं और कषाएं इतनी तीव्र होती है। अगला वाक्य देखो जरा क्या कह रहे हैं। इसलिए शक्ति के होने पर भी बहुत दुखी है। बोलो, उनके क्रोध आदि कषाय की अति तीव्रता पाई जाती है क्योंकि उनके कृष्ण आदि अशुभ लेशियाई है। लो,
कृष्ण, नील और कापोत, इन 3 लेश्याओं का ही सद्भाव होता है नारकी जीवों के। नारकी जीवों के क्या, नारकी जीवों के पीत पद्म शुक्ल लेश्या नहीं होती क्या? कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या, और उसमें भी 6, 7वें नरक में तो कृष्ण ही है, ऊपर के पहले नरक में कापोत है, कृष्ण नील का। तो ऐसे धीरे धीरे से और ज्यादा कलुषता के परिणाम नीचे नीचे होते चले जाते हैं। कषाएं अत्यंत तीव्र है, ये कषाएं चारित्र मोहनी की स्थिति हो गई, ठीक है ना। उन परिस्थिति से दुखी मानता है, ये दर्शन मोहनी, मोहनी की बात हो गई। शक्ति है लेकिन व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, अंतराय कर्म का उदय हो गया। ज्ञानावरण दर्शनावरण से शक्ति विशेष हुई लेकिन वो उल्टे कामों के अंदर प्रयोग ली जा रही है, ये ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उदय उसके तकलीफ में निमित्त बन गया। 4 कर्मों की बातें आ गई है यहाँ। अभी चारित्र मोहनी की चर्चा थोड़ी विस्तार से करेंगे क्रोधादिक के संदर्भ में। नारकी जीवों का हालात किस प्रकार के हैं, उस हालात की बात यहाँ कर रहे हैं हम आपसे। माने हम कल्पना नहीं कर सकते, नरक में वैक्री एक शरीर है, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं साहब वैक्री एक शरीर है। तकलीफ क्या होती होगी नारकियों को, हजारों वर्षों तक रहना पड़ता है, वातावरण बहुत खराब है। वातावरण आदि की चर्चा आगे करेंगे भी। तो कषाय से दुखी है ना, गुस्से से दुखी है, नाराजगी से दुखी है। पूर्व भाव का याद दिलाते हैं, तेरी माँ तेरी आंखें फोड़ रही थी, ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं अपने, पढ़ते सुनते हैं, इस तरह के उदाहरण मिलते रहे। तेरी माँ ऐसा कर रही थी, वो तेरे को, अब वो बेचारी प्यार कर रही थी, लेकिन उसी बात को, उसी पोजीशन को उल्टा दिखाते हैं, और उल्टा दिखाते हैं असुर कुमार आदि के देव, और ये लड़ते झगड़ते हैं उसकी वजह से। क्रोध बहुत तेज है। तो साहब क्या बात होगी, इतनी सी बात सुनने से ही? सुनो, कषाय कारण है असली। तो देखो, दुनिया में ऐसा देखा जाता है, किसी व्यक्ति के पिता माँ बाप की हत्या हो गई हो बचपन में माँ बाप की हत्या हो गई, युवा हो गया तब तक उसे पता है पता नहीं किसने मारा है, पता नहीं किसने मारा है मेरे बाप को, पता नहीं किसने किया है, ये दिमाग में उसके चल रहा है। अब जब उसके दिलो दिमाग में ये बात चलती रहती है, तब होता ऐसा है, कोई व्यक्ति, कोई बदमाश व्यक्ति जालसाजी से, धोखाधड़ी से उसे गलत बात बतला देवे किसी ईमानदार व्यक्ति के बारे में कि इसने तेरे माँ बाप की हत्या की थी, तो बोलो अब वो क्या करेगा? ईमानदार आदमी को भी मारने के लिए दौड़ता है, किया कुछ नहीं है उसने, सिर्फ उसके कहने पर। इतना बुद्धि नहीं लगाता है कि मैं उसका निर्णय करूं, निर्णय इन्होंने मारा था, चोल से मार दूंगा इनको, बस इतना ही है चक्कर। कषाय तीव्र होने के कारण सोचने समझने की बुद्धि नहीं है, अपने गांठ की अकल नहीं लगाता है। ये कह रहे हैं यहाँ पर, देखो जरा वापस पढ़ता हूं इस पैराग्राफ को, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, देखना कितनी तरह की बातें हैं। तथा संगी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रियों में नारकी जीव हैं, वे सर्व प्रकार से बहुत दुखी हैं। उनमें ज्ञानादिक की शक्ति कुछ है, परंतु विषयों की इच्छा बहुत है। इच्छा कम नहीं है, सैनी पंचेंद्रिय है, इच्छाएं कम थोड़ी न है। और इष्ट विषयों की सामग्री किंचित भी नहीं है। लो समस्या ये समझ रहे हो आप? इष्ट विषयों की सामग्री तो बिल्कुल भी नहीं है, और इच्छा बार है। अब क्या स्थिति होगी, उनकी हालत क्या होगी? मैंने आगे चल करके बात बतलाएंगे, अगले पेज पर आएगी, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ उन बातों के संदर्भ में। भयंकर भूख लग रही है, भयंकर प्यास लग रही है, तड़प तो इतनी है कि सारे विषयों को भोग लूँ, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। अब क्या होगा? दुख तो एकेंद्रीय आदि के ज्यादा है, ध्यान देना। यदि एकेंद्रीय आदि से नरक के दुखों को ज्यादा बतलाया जाएगा, तो हमारा आपसे प्रश्न होगा कि बताओ नरक में ज्यादा दुख है या निगोद में ज्यादा दुख है? तो आप कहेंगे निगोद में ज्यादा दुख है, फिर हम कहेंगे निगोद के दुख तो क्या है बताओ, दिखते तो है नहीं, नरक में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। भाई दिख रहे हैं, इससे मैं अंदाजा लगाने की बात कहता हूँ। जब नरक के इन दुखों को सुन करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसे नरक के दुख हैं, तो फिर निगोद के दुख जो दिखाई नहीं दे रहे, वो इससे अनंत गुना ज्यादा दुख है। ऐसा समझ लो, एक इंद्रिय है वो,
उसकी हालत तो ऐसी है कि बंद करके, जो मैंने कही थी ना, जैसे आपको बोरे में बंद करके डंडे लगाए जा रहे हैं, मुंह में कपड़ा ठूस करके आंखें नाक कान सब निकाल लिए गए हैं, अब उसकी जो हालत हो रही है वो एक इंद्रिय की हालत है, बोल नहीं पा रहा है, व्यक्त नहीं कर पा रहा है। नरक के जीवों की स्थिति थोड़ी अलग प्रकार की है, फिर भी नरक भी बहुत खतरनाक है। न रत है इति नारक है, ऐसी नरक की व्युत्पत्ति कही है शास्त्रकारों ने, जहां ये जीव रत नहीं होता, जहां ये जीव रहना पसंद नहीं करता, उसका नाम नरक, नरत, रत नहीं होवे, जहां रहना पसंद नहीं करे, भूमि खतरनाक है। ये कह रहे हैं ना, यहां जो बात कही है, विषयों की इच्छा बहुत है, विषयों की इच्छा में भोगों की इच्छा लगा लो, खाने की इच्छा लगा लो, भोगने की इच्छा लगा लो, रमण करने की इच्छा लगा लो, और कढ़ाई में तल दिया जाता है, लोहे की स्त्रियां खड़ी कर दी जाती है और उनसे रमण करने के लिए कहा जाता है, गरम गरम तेल खोलते हुए तेल में पटक दिया जाता है। ऐसी हालत है वहां की। अभी अभी परिस्थितियां, नरक बेटा, नरक देखा नहीं है अपन ने, नरक क्या है। हमें तो यदि ये इन आतंकवादियों को जो सजा दी जाती है मनुष्य गति के दुखों की, वो हमसे नहीं देखी जा सकती, हम नरक क्या देखेंगे। जितने आतंकवादी दिखाई देते हैं और पुलिस के ऑफिसर जो उनको यातनाएं देते हैं, बहुविधि सहे बांध मार बहुविधि करे, ये जो दशाएं कही है, अनेक अनेक प्रकार की, काले पानी की सजा, ऐसा ऐसा बंद कर देंगे, काट देंगे, उंगलियां काट देंगे, तब पीड़ा कर देंगे, ऐसी ऐसी जो उनको जो यातनाएं, कोड़े और ऐसे खाल चमड़ी उधेड़ देते हैं, ऐसी जो हालत होती है, इस तरह से जो पीटते हैं, माने वो हमसे नहीं, हम देख नहीं सकते उन चीजों को। कल एक वीडियो देखा वहां का, अमेरिका का, वो जो हालत उस मनुष्य गति के जीव की दिखाई दे रही है, नरक के दुख क्या देखेंगे आप हम। अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति को पुलिस वालों ने जो मारा और उसकी जो हालत जैसी हुई, वो तो तड़फड़ा रहा है वो, और पब्लिक खड़ी खड़ी देख रही है। हमसे देखा नहीं जाती है ऐसी दशाएं, कोई किसी को पीट रहा हो तो। हम तो कई बार ऐसा भी देखा है हमने, हमारे पड़ोस में कोई किसी के पिताजी छोटे बच्चे को जब पीट रहे थे ना, हम देख नहीं सकते उसे, ऐसी दशाएं दिखती, ऐसे पीटते थे, ऐसे मारते थे, उठा उठा करके पटकते थे उसको, बच्चे को। लगता है कैसे पीट रहे हैं, किस तरह से, इन्हीं का बच्चा है और ये कैसे मार रहे हैं, ऐसा गुस्सा निकालते हैं, सूझ जाए वो। तो हमसे ये नहीं देखा जाता है, नरक क्या देखेंगे आप। इच्छाएं बहुत है, विषय सामग्री किंचित भी नहीं है, क्या करो। उस शक्ति के होने से भी बहुत दुखी है, शक्ति तो है, दुख बहुत है। क्या करेगा उस अवधि ज्ञान का, वो क्या काम आएगा अवधि ज्ञान, लड़ाने में ही तो निमित्त बन रहा है ना। शक्ति है तेरे पास में, लेकिन सामग्री मिल नहीं रही है, इच्छा बहुत है, वस्तु मिल नहीं रही है, अंतराय कर्म का उदय है, तीव्र अंतराय कर्म का उदय है वहां नरक के नारकी जीवों को। किसी वस्तु को उठाना चाहता है, किसी को मारना चाहता है, मारने की इच्छा है, इतने में दूसरे व्यक्ति ने उसे मार दिया, इसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो सकी, यह अंतराय कर्म का उदय है उसमें भी। उनके क्रोधाधिक कषायों की अति तीव्रता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि उनके कृष्णादि अश्वलेशायी है। अब देखो जरा आगे, वहां क्रोध मान से परस्पर दुख देने का कार्य निरंतर पाया जाता है। क्रोध भी बहुत है और मान भी बहुत है, और निरंतर दुख देने का काम पाया जाता है वहां एक दूसरे को। यदि परस्पर मित्रता करें तो दुख मिट जाए, आपस में दोस्ती कर ले, दोस्ती होती नहीं है। परस्परोदीरित दुखा क्या संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राप्त चतुर्थ्या परस्परोदीरित दुखा। आप जरा तत्वार्थ सूत्र में नरक गति के दुखों के संदर्भ में तीसरे अध्याय के जो प्रारंभिक 7-8 सूत्र हैं, 7 सूत्र, उनको पढ़ो, आप तो पता लगेगा नरक के क्या दुख है। दौलत राम जी ने शेरडाला की पहली डाल में जो 4-5 छंद लिखे हैं, 4 छंद नरक के दुखों के संदर्भ में, तिल तिल करे देह के खंड। अभी मुझे लगता नहीं कि आज अपन इस विषय को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि पूरा पेज अभी आगे वाला भी है। कल करूंगा चर्चा उनके संदर्भ में और विस्तार से, लेकिन थोड़ा सोचो तो सही, देखो तो सही, गंभीरता से विचार तो करो। ये जीवन पूरा हो गया और मर करके नरक में पहुंच गया। गर्भ के दुख नहीं है, भूमि को स्पर्श करने मात्र से ऐसी वेदना होती है जैसे करोड़ों बिच्छुओं ने डस लिया हो। सब लोग मिलकर के साथ में बैठे, ताश खेलने लग जाएं,
गप्पे लड़ाने लग जाएं, एक दूसरे का दुख बांटने लग जाएं, तब तो दुख कम होगा ना। लेकिन मित्रता होती नहीं है, शत्रुता ही होती है वहां, कोई किसी का मित्र नहीं है। क्रोध भी अत्यंत तीव्र है और मान भी अत्यंत तीव्र है, घमंड भी है कि साहब नरक में तो क्रोध की मुख्यता है। शास्त्रों में चारों गतियों में चार कषायों की मुख्यता बतलाई है। नरक गति में क्रोध की मुख्यता है, मनुष्य गति में मान की मुख्यता है, त्रियंच गति में मायाचार की मुख्यता है और देव गति में लोभ कषाय की मुख्यता है। लेकिन चारों ही गतियों में चारों ही कषायों का सद्भाव है। देखिए, मित्रता करें तो दुख मिट जावे और अन्य को दुख देने से उनका कुछ कार्य भी नहीं होता। कार्य सिद्धि के दूसरे को दुख दे रहा है, तेरा क्या कार्य सिद्ध हुआ ये बता, सिर्फ कषाय है और कुछ नहीं। परंतु क्रोध मान की अति तीव्रता पाई जाती है, उससे परस्पर दुख देने की ही बुद्धि रहती है। विक्रिया, वैक्रिय एक शरीर है उनका, खंड खंड हो जाने पर भी वापस जुड़ जाता है। ये वैक्रिय एक शरीर का कमाल है। पारे की तरह शरीर बिखर जाता है और शरीर वापस जुड़ जाता है। वैक्रिय एक शरीर है ना उनका, तो वैक्रिय एक शरीर भी है और विक्रिया की सामर्थ्य भी है। रूप बना सकते हैं कुछ भी अपने शरीर को। देखो, नार के दो तरह की विक्रिया होती है। एक विक्रिया होती है पृथक विक्रिया, एक होती है अपृथक विक्रिया। तो देवगति के जीवों में तो पृथक अपृथक विक्रिया बनाने की सामर्थ्य होती है। नार की जीवों के पृथक विक्रिया नहीं होती, अपृथक विक्रिया होती है। माने वो अपनी बॉडी से कोई चीज बनाएंगे तो खुद के शरीर का अंग ही वैसा बनाएंगे, वो पार्ट बनाएंगे, अलग से नहीं बना सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो विक्रिया से शरीर को अस्त्र शस्त्र रूप बना लेते हैं, भाले रूप हाथ बना लिया, ऐसा कुछ कर लिया, मारते हैं, पीटते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। वो विक्रिया भी विविध प्रकार के रूप बनाने में काम आती है। माने जैसे वैतरणी नदी बहती है ना, आप लोगों ने सुना होगा, वैतरणी नाम की नदी नरक में बहती है। कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले वहां रहते हैं। तो बिच्छू कंचले नहीं होते वहां नरक में। नरक में 2 इंद्रिय जीव नहीं होते, नरक में 3 इंद्रिय नहीं होते, नरक में 4 इंद्रिय जीव नहीं होते, नरक में असंगी पंचेंद्रिय जीव नहीं होते। समझ में आ रही है बात? एक इंद्रिय जीव है नरक में। एक इंद्रिय जीव तो पूरे 3 लोक में व्याप्त हैं, एक इंद्रियों की क्या बात करें। और फिर है नार की, बस। तो जो वैतरणी नदी के अंदर बिच्छुओं की बात कही, कंचलों की बात कही है, ऐसे जो जीव बतलाए गए हैं, वो सब नार की जीव ही अपने शरीर को उस रूप बना करके वहां शांति प्राप्त करने के लिए बैठते हैं, लेकिन शांति मिलती नहीं। दुख बताने के लिए बताया, दुख बताने के लिए, दुख बतलाने के लिए वहां की ऐसी परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। विक्रिया द्वारा अन्य को दुखदायक शरीर के अंग बनाते हैं तथा शस्त्राधिक बनाते हैं। क्या ऐसे ही वातावरण ही है उसी तरह का, उसमें क्या है? देखो, दूसरों को दुखदायक, दुख देने वाले शरीर के अंग बनाते हैं, अंग उस तरह के बना लिए। शस्त्राधिक बनाते हैं, अपने शरीर के उस तरह के बनाएंगे। उनके द्वारा दूसरों को स्वयं पीड़ा देते हैं और स्वयं को कोई और पीड़ा देता है। ऐसा थोड़ी न पीड़ा देने वाले नार की तो महान हो गए और पीटने वाले थोड़े से हीन हो गए। अरे कभी कोई पिटता है, कभी कोई पीटता है, यही चलता रहता है आपस में। मैंने उसको पीट दिया तो मुझे किसी दूसरे ने पीट दिया। पीटना और पीटना, मारो काटो के अलावा दूसरा वहां कोई शब्द सुनाई नहीं देता है। ऐसी हालत है। ऐसे शब्द वहां कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुनने को मिलते हैं कि यदि वहां के शब्दों का किंचित मात्र भी ध्वनि हमारे कानों में पड़ जाए तो कानों से खून बहने लग जाए, पर्दे फट जाए, इतनी तेज आवाज के अंदर चिल्लाते हैं वो लोग, नारकी जी। वहां की मिट्टी का कण दुर्गंधित, आगे कहेंगे दुर्गंधित, ऐसी आगे 66 नंबर पेज पर कहेंगे दूसरे पैराग्राफ में, ऐसी दुर्गंधित मिट्टी है, जीव मर जाते हैं कोसों के। कल चर्चा करूंगा कितने कोस के जीव, कहाँ तक के, क्या क्या, बहुत तरह की बातें मुझे बतलानी है इनके संदर्भ में। अलग अलग तरह की बहुत नई नई बातें हैं नरकों के संदर्भ में। इतनी बातें नरक के नारकियों के संदर्भ में मेरे दिलो दिमाग में घूम रही है कि मैं क्या क्या बतलाऊं, ये लगता है।
वहाँ की आयु, वहाँ की परिस्थिति, वहाँ का अवधि ज्ञान किस किस का कैसा है, कितने कितने कोष की है, उनका शरीर कितना है, शरीर की हाइट कितने प्रकार की है, वो उछलते कितने हैं, नरक के नारकी जीव, परस्पर उदीरित दुखा की क्या स्थिति बनती है, वहाँ तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने वालों की क्या होती है, वहाँ सम्यक दृष्टियों की क्या होती है, अनगिनती बातें हैं नरक के संदर्भ में। इसलिए परंपरा तक आ सकते हैं। क्या फिर भी बहुत ज्यादा नहीं बतलाऊंगा, कल तो खत्म करना ही है अपने को। आज तो सुन लो, फिर कल और सुन लो थोड़ा सा। उनके द्वारा दूसरों को स्वयं पीड़ा देते हैं और स्वयं को कोई और पीड़ा देता है, कभी कषाय उपशम नहीं होती, शांति नहीं है कहीं भी। तथा उनके माया लोभ की भी अति तीव्रता है, माया लोभ की भी अति तीव्रता है। ऐसा नहीं है कि उनके क्रोध और मान हो, उनके माया की भी बहुत तीव्रता है, उनके लोभ की भी बहुत तीव्रता है, परंतु कोई इष्ट सामग्री वहां दिखाई नहीं देती, इसलिए उन कषायों का कार्य प्रकट नहीं कर सकते। विक्रिया से कौन सा न्याल कर लिया, कौन से सुखी हो गए विक्रिया से, कार्य प्रकट नहीं कर सकते। उनके अंतरंग में महा दुखी है, उनसे अंदर में दुखी है। तथा कदाचित किंचित कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता है। अब देखो आप, क्योंकि लगातार पाप का उदय नहीं आता है किसी भी जीव के, पुण्य का उदय भी आ जाता है बीच बीच में। अब कैसे पुण्य का उदय आ जाता है, कुछ चाहा हुआ कार्य हो जाता है, कोई प्रयोजन पा करके उनका भी काम हो जाता है। उसको पीटना चाह रहा था और पीट लिया, बस यही चाहा हुआ है और कुछ नहीं है। क्या किसी के पीछे मारने के लिए भागा और वो पकड़ में आ गया, बस इतना ही चाहा हुआ हो गया। ये भी पुण्य के, मारने के लिए भाग रहा था, आगे वाला व्यक्ति अलग भाग रहा था, पीछे से उसको मारने के लिए पकड़ने के लिए दौड़ा, वो पकड़ में आ गया, ये भी कोई उदय ही उसका अच्छा है जो सामने वाले को पकड़ पा रहा है। चाहा हुआ कार्य हो गया, ऐसा भी जानना चाहिए। देखिए कितनी बातें हो गई यहाँ। क्रोध मान माया लोभ चार कषायों संबंधी प्रकरण पूरा हुआ। ऐसा भी कह सकता हूं कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहनीय कर्म संबंधी प्रकरण पूरा हुआ। नरक के नारकी जीवों को शरीर में एकत्व बुद्धि होने की वजह से महान दुखी है। शरीर तो खराब है ही, लेकिन खराब शरीर दुख का कारण नहीं होता भाई साहब। वातावरण तो प्रतिकूल है ही, लेकिन प्रतिकूल वातावरण दुख का कारण नहीं होता है। और ये जो एक लाइन अपन ने 65 पेज की लास्ट लाइन पढ़ी है ना, कदाचित किंचित कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता है, अनुकूलता दिखाई देती है, सुख शांति दिखाई देती है, ऐसा कथन मिलते हैं अपने को जब इस मध्य लोक में कहीं किसी जगह पर तीर्थंकर बनने वाले जीवों का जन्म होता है। क्षण भर के लिए ही सही, क्षण भर के लिए, 3 लोकों में शांति। क्या शांति होती होगी क्षण भर के लिए, लड़ाई झगड़ा रुक जाता है, ऐसा समझ लो आप। क्या थोड़ी देर किंचित फीलिंग, गुड फीलिंग हो रही है, थोड़ी सी अच्छा लगा, लेकिन क्षण मात्र के लिए है, वो भी क्या करूँ। सारे ही लड़ते झगड़ते हो ऐसा नहीं है, सारे नारकी वहां लड़ते झगड़ते हो ऐसी बात नहीं है कि सब सम्यक दृष्टि तो नहीं मारते होंगे किसी को। प्रश्न है हमारा, सम्यक दृष्टि नारकी जीव भी मारते होंगे क्या? जो आपने क्रोधाधिक कषायों की बात कही है, बिल्कुल मारते हैं, पिटते भी हैं और पीटते भी हैं। अनंतानुबंधी ही तो गई है। अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण है, संज्वलन है, अभी 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। क्षातों नरक पृथ्वियों में असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव हैं। आपको क्या बताएं अभी नरक के बारे में। असंख्यात जीव ऐसे हैं नरक में जो सम्यक दृष्टि जीव है। 7वें नरक में भी, 6ठे में भी, 5वें में भी, 4थे में भी। अब यहां से लेकर के तो सम्यक दृष्टि जीव जा नहीं सकता है नीचे, बोलो। तो वहां जाकर के सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते हैं। नरक में नारकी जीवों को सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, जाति स्मरण ज्ञान से हो जाता है, पुरानी बातें याद आती है उससे हो जाता है, वेदना उनके सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाती है। तीसरी नरक पृथ्वी तक तो देवों का संबोधन भी उनके सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाता है, उपदेश से भी सम्यक दर्शन हो जाता है। तीसरे नरक के नीचे कोई जाता तो है नहीं, जा तो सकता नहीं है, तो वेदना से सम्यक दर्शन होता है, जाति स्मरण से सम्यक दर्शन होता है। अरे कभी कभी मैं सभाओं में इस प्रकार की बात कहता हूं क्या, कि कोई जीव नरक में है
और नरक में रहता हुआ उसे जाति स्मरण ज्ञान से इतना याद आ गया कि हमने मनुष्य गति में मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे थे, सम्यक दर्शन हो जाता है उसमें। हमने मनुष्य गति में रहते हुए उनसे ये बात सुनी थी, सम्यक दर्शन हो जाता है। मनुष्य गति की कोई बात याद आ जाए, कोई स्वाध्याय की बात याद आ जाए, कोई चर्चा का प्रसंग याद आ जाए, तुरंत सम्यक दर्शन हो जाता है। इतना ही है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है वहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। जब मैं इस तरह की बात कहता हूं कभी कभी सभाओं में, तो एक जगह तो ऐसा प्रसंग बन गया, एक सज्जन बीच में बोल उठे, बड़े ये बहुत अच्छा है, यहाँ तो हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मरे जा रहे हैं और सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, 20-20 साल से प्रयासरत हैं, 40 साल हो गए सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न करते हुए, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है और वहां सेकंडों में हो जाएगा। तो पंडित जी एक काम करते हैं, यहाँ से नरक ही चले अपन, तो वहां जाकर के तुरंत सम्यक दर्शन ले लेंगे। कितना आसान है वहां सम्यक दर्शन प्राप्त करना। सुनो भाई, असंख्यात में से एक नारकी जीव को ऐसा विकल्प आता है और सम्यक दर्शन होता है, असंख्यात में से एक को। लेकिन ऐसे असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि हैं, जितने सम्यक दृष्टि हैं उनसे असंख्यात गुने नारकी जीव वहां दुख भोग रहे हैं, और उन सम्यक दृष्टियों के भी कषाय जनित दुख, लड़ना मारना पीटना कषाय, ये सब बराबर चलती रहती है, वो कोई सुखी नहीं है। हाँ, लेकिन वेद विज्ञान का जो आनंद है वो तो भोगते ही। जैसे दौलत राम जी ने लिखा है, शेड़ाला में नहीं, दौलत राम जी का एक भजन है, चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी, बाहर नारक कृत दुख भुगते अंतर सुख रस घटाघटी, रमत अनेक सुरनि संग पैसित परिणति ते नित हटाहटी। बड़ा गजब का भजन है दौलत राम जी का, चिन्ह मूरत द्रगधारी की, आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूजन भक्ति अर्थ सहित इस नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पूजन भक्ति अर्थ सहित। उस प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट के उस फोल्डर में पूजाओं के अर्थ हैं, भक्तियों के अर्थ हैं, स्तुतियों के अर्थ हैं, पाठ के अर्थ हैं, भजनों के अर्थ हैं, कई ऐसे। तो दौलत राम जी के इस भजन में सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का चित्रण किया है, उसका वर्णन आप वहां से जान सकते हैं। लक्ष्मण आदि ऐसे जीव जो हैं, श्री कृष्ण जी, रावण, ये सब हैं वहां पर, तकलीफ भोग रहे। इनमें से कितने ही ऐसे हैं जैसे महाराजा श्रेणिक के जीव हैं, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बन रही है उनको, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बन रही है। सुनो, अभी हम क्या क्या बातें बताएं आपको। नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि तो है ही, असंख्यात जीव ऐसे भी हैं जो तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांध रहे हैं, जिनके तीर्थंकर कर्म प्रकृति सत्ता में पड़ी है। तीसरे नरक तक, पहले दूसरे और तीसरे नरक से निकले हुए नारकी जीव वहां से डायरेक्ट निकल करके तीर्थंकर बन सकते हैं, पहले दूसरे तीसरे नरक से निकले हुए। सुनो, नरक से निकले हुए जीव कहां कहां से निकल करके क्या क्या हो सकते हैं, जरा एक बार 1 मिनट के अंदर वो बात सुन लो। पहले नरक से निकले हुए जीव तीर्थंकर बन सकते हैं, दूसरे नरक से निकले हुए जीव डायरेक्ट मनुष्य होकर के तीर्थंकर बन सकते हैं, तीसरे नरक तक भी, माने पहले दूसरे तीसरे नरक तक के नारकी जीव निकल करके तीर्थंकर बन सकते हैं। बहुत शॉर्ट में ले रहा हूं सारा नरक गति का प्रकरण। चौथे नरक से निकले हुए नारकी जीव तीर्थंकर तो नहीं बन सकते, लेकिन मोक्ष जा सकते हैं, मनुष्य होकर के, मनुष्य होकर जाएंगे। पांचवें नरक से निकले हुए नारकी जीव मुनिव्रत अंगीकार कर सकते हैं, संयमी हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते, पंचम नरक से निकले हुए नारकी जीव। छठे नरक से निकले हुए यदि कोई नारकी जीव हो तो वो जीव पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं, देशव्रती हो सकते हैं, अणुव्रती हो सकते हैं, प्रतिमाधारी हो सकते हैं, लेकिन मुनि बनने का भाव उनको नहीं आएगा छठे नरक से निकले हुए नारकी जीवों। सातवें नरक से निकले हुए नारकी जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं, कदाचित शब्द का प्रयोग किया है, उसमें भी 2 उल्लेख हैं अलग अलग, तिलोय प्रणति में अलग उल्लेख है और त्रिलोक सार के अंदर अलग उल्लेख है। एक आचार्य देव कहते हैं कि सम्यक दर्शन कदाचित प्राप्त कर सके, और दूसरा कहते हैं सम्यक्त्व न ले सके। ऐसे दोनों कथन मिलते हैं, आचार्यों के कथन है, इस विषय में हमारी जबान नहीं चलती है,
जैसा कहा वैसा समझ लेना। सप्तम नरक से निकला हुआ नारकी जीव नियम से तिर्यंच गति में क्रूर पशु ही होता है। शेर, चीता आदि ऐसे पशु अवस्था में ही जाता है, मनुष्य नहीं होगा वो। सातवें नरक से निकला हुआ नारकी जीव समय छोड़ के आया। क्या मिथ्या दृष्टि जीव को वहां तकलीफ ज्यादा है और सम्यक दृष्टि जीव को वहां तकलीफ कम है। वेद विज्ञान के बल पर परिस्थितियों में रंच मात्र भी अनुकूलता नहीं है, ध्यान रखना। परिस्थितियां और वातावरण सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, दोनों के लिए एक समान है। कषाय भी बहुत तीव्र, लेशिया के परिणाम भी उसी तरह के तीव्र, लेकिन बस इतना सा फर्क है, वेद विज्ञान का बल है, स्वभाव का अवलंबन है, दृष्टि स्वभाव सन्मुख होती है और वो जीव किंचित शांति का अनुभव कर लेते हैं। तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध रहे हैं, मैं तो यहां से बात कही थी आपको, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध रहे हैं। अंत के 6 महीने में जरूर फैसिलिटी मिलती है तीर्थंकर बनने वाले जीवों को। अंत के 6 महीने में, सुनो विशेष बात कहता हूं, अंत के 6 महीने में जो जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं, उन जीवों के जब अंत के 6 महीने बच गए, एक तो आयु कर्म का बंधन उसी समय होगा, मनुष्य आयु का, तीर्थंकर कर्म प्रकृति पहले से बन रही थी। अब जो जीव नरक से निकल करके यहां आकर के तीर्थंकर बनने वाले हैं, आपको पता है गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है। ये तो पक्का है ना। तीर्थंकर के जीव जब मां के गर्भ में आते हैं तो 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है। तो जिनके आने की खुशी में, जिनके आने के प्रसंग में, गर्भ में आने के पहले ही 6 महीने से रत्नों की वर्षा शुरू हो गई हो, यहां तो रत्नों की बरसात हो गए और वहां लड़ रहे कट रहे मर रहे हो गए, ऐसा नहीं होता। अब पुण्योदय चालू हो गया तो स्वर्ग के देव उन तीर्थंकर बनने वाले जीवों के पास में जाते हैं। क्या तीर्थंकर बनने वाले जीवों के पास में जाते हैं अंत के 6 महीने में, और वहां जाकर के उनके परकोटा बनाते हैं, चारों तरफ से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब उनका लड़ना झगड़ना, उनके साथ में कोई जीव मारपीट करे, ये सारी परिस्थितियां नरक के नारकी जीवों के साथ में बंद हो जाती है। ऐसा है नारकी जीवों के साथ में, तीर्थंकर प्रकृति वाले नारकी जीवों के साथ में विशेष बातें, बहुत तरह की बातें हैं भाई साहब। तो अब वो उनके साथ में रहने वाले जीव हैं, देवगति के जीव चले गए, ऊपर से स्वर्ग से देवलोक चले गए, जो जहाँ तक जा सकता है। असुर कुमार जाति के देवों ने उनको लड़ाना भिड़ाना बंद कर दिया, उसके पहले तो सब कुछ चल ही रहा था उनका। खैर कुल मिलाकर के भाई साहब, ये तो तीर्थंकर बनने वाले जीवों की फैसिलिटी की बात कही। दुख तो अपार है और दुख पर्याय बुद्धि का है, दुख शरीर में एकत्व बुद्धि का है। इसमें मैं पने की जो कल्पना है ना, ये शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर ये अत्यंत दुख प्रदान करने में समर्थ होता है। इस तरह कषायों तक की बात हो गई। अब ये 9 कषायों संबंधी बात भी लिखी है यहाँ 4 लाइनों में, कल ये भी पढ़ेंगे। और नरक गति के और विशेष प्रकार की क्या क्या बातें हो सकती है और क्या परिस्थितियां हो सकती है, उनकी भी चर्चा बहुत विस्तार से करेंगे। अभी की चर्चा को सिर्फ इसी बात को कहते हुए विराम ले रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई इस प्रकार का काम पाप न होवे जिससे कि हमें मर करके कभी नरक में जाना पड़े। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। सावधानी आपकी और सुरक्षा भी आपकी। जय हो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।